ऐसी कंपनी के साथ हम जुड़े हैं जिस कंपनी का कोई मुकाबला नहीं है। दुनिया में हर चीज के आगे वर्सेस लिखा जाता है। गाड़ियां एक दूसरे, टाटा वर्सेस महिंद्रा, वहां पे कंपैरिजन होता है कि टाटा अच्छी है या महिंद्रा अच्छी है ना। साबुन का कंपैरिजन होता है, टूथपेस्ट का कंपैरिजन होता है, दुनिया में हर चीज का कंपैरिजन होता है। लेकिन एमएलएम इंडस्ट्री में बात करें, आरसीएम के आगे वर्सेस लिखने के लिए कोई कंपनी नहीं है। 444 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं WFDSC की साइट पे, आप जाके देखोगे। आरसीएम उसके आगे कोई वर्सेस नहीं लिखा जा सकता। बड़ा गर्व होता है सर, 443 कंपनियों को एक तरफ रख दो और उसके सामने अकेली आरसीएम को रख दो। अकेली आरसीएम 443 कंपनियों के ऊपर भारी पड़ती है। हमें प्राउड होना चाहिए कि हम आरसीएम का हिस्सा हैं। जो आरसीएम कर चुकी है वो आज तक कोई कंपनी सोच भी नहीं पाई है। आपको बहुत कम ऐसे नाम मिलेंगे पूरी दुनिया में कि जो इस कंपनी ने एक प्रोडक्ट से शुरुआत करके 600 प्रोडक्ट तक लेके गई। बहुत कम ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे। एक पिकअप सेंटर से शुरुआत करके और 16,000 पिकअप सेंटर खोल दिए। एक डिपो से शुरुआत करके 250 डिपो खोल दिए। एक अचीवर से शुरुआत होकर आज हिंदुस्तान में हजारों आरसीएम के अचीवर हैं। ये केवल आरसीएम ही कर सकता है, और जो दूसरी कंपनी सोच नहीं सकती वो आरसीएम ने कर दिया। आप सोच के देखो, जो दूसरी कंपनी आज तक सोच नहीं पाई वो आरसीएम ने कर दिया। तो हमें प्राउड होना चाहिए, आरसीएम का हिस्सा है। हमें प्राउड होना चाहिए कि हम ऐसे सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं जो सिस्टम आपसे कुछ नहीं मांगता। बाहर की दुनिया में बात करें, हर जगह आपसे कुछ चीजें पूछी जाती है। आपकी एज पूछी जाती है। किसी भी काम के अंदर, किसी भी प्रोफेशन में आप जाओगे, आपसे पूछा जाता है आपकी उम्र क्या है, आपकी एज क्या है। एक एज में उस काम को कर सकते हो, एक एज के बाद उस काम को नहीं कर सकते। डॉक्टर बनने की एक एज होती है, इंजीनियर बनने की एक एज होती है, सीए बनने की एज होती है, यूपीएससी का एग्जाम देने की एक एज होती है। आरसीएम बिजनेस में क्या है सर? कोई एज नहीं है। हां, एक कंडीशन है 18 साल। वो आरसीएम बिजनेस की कंडीशन नहीं है, वो हिंदुस्तान के कानून की कंडीशन, हिंदुस्तान के संविधान की कंडीशन है। संविधान में लिखा हुआ है कि बिजनेस वही व्यक्ति कर सकता है जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर हो। आप 18 साल से ऊपर हैं, आप इस इंडस्ट्री के अंदर आ सकते हैं। आप 20 साल के हैं, आप 40 साल के हैं, आप 50 साल के, आप 70 साल के, आप 90 साल के हैं, आप इस इंडस्ट्री में आ सकते हैं। मैं तो एक चीज कई बार बोलता हूं, आपकी ये सांस चल रही है ना, ये धड़कन चल रही है, ये नब्ज चल रही है, तो आपका केवाईसी ओके हो जाएगा। एक ऐसा बिजनेस जहां पे क्वालिफिकेशन की कंडीशन नहीं है। अभी काजल बता रही थी, बाहर बहुत कंपटीशन है। 10,000 की नौकरी के लिए लाइन लगती है, पूछा जाता कितने पढ़े लिखे हो। यहां पे अनपढ़ व्यक्ति इस बिजनेस को ज्वाइन करके इसके रॉयल्टी अचीवर बनते हैं, टेक्निकल अचीवर बनते हैं। तो यहां पे किसी भी चीज की कोई कंडीशन नहीं है। जरूरत किस चीज की है सर? जरूरत है जान लगाने की। देखिए, जब तक आप इस बिजनेस में आने के बाद में जान लगाना नहीं सीखोगे ना, आराम आराम से होले होले दुनिया का कोई काम नहीं होता। आराम आराम से करोगे बिजनेस नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आपने जान लगाना सीख दिया, आपके अंदर जुनून होना चाहिए, पागलपन होना चाहिए इस बिजनेस में कामयाब होने का। हमारे समय में कुछ नहीं था, एक ही चीज थी, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। और उस प्लान के ऊपर इतना काम करते थे, उस प्लान ने 5 साल 1 महीने में स्टार रूबी बना दिया। प्रोडक्ट नहीं थे,